ये वो देख वो देख वो देख वो देख। सबसे महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ले बैठा पंगा, और पंगा ले बैठे मोहसिन नकवी साहब के साथ। कौन है? जीतना और बात होती है, और जो तकब्बर और गरूर और बड़ी बड़ी बातें करना वो और बात होती है। इनको शायद पता नहीं कि इनका पहली दफा पंगा मोहसिन नकवी से पड़ा है। अच्छा, कि आपको ऐसे ट्रॉफी मिल जाती। फिर उस शेर के पुत्र ने किया क्या, उस दिन इनके सामने एक आम वर्कर को बुलाया कि ये लो ट्रॉफी और मेरे कमरे में रख के ताला मार दो। कहते हैं आप ट्रॉफी चोर हैं। दुख का खत्म नहीं होता बे। मचाए शोर। नकवी कप लेके भाग गए, उनको तो देखा नहीं भागते हुए, बट देखा कोई तो ट्रॉफी लेके जा रहा है। हमें बोल रहे हैं मेरे कमेंट्स में सेक्शन में आके ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। भाई ट्रॉफी चोर हमारे पास, हम देखो हारे भी हैं, ट्रॉफी भी नहीं दी, रोने भी नहीं दिया। इनकी बोलती बंद होगी। अब कल इनका जो वो शुगला मुगला सा है बंदा, जिसको आजकल आप वो गन्ने का रस पिला रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कल आईसीसी की मीटिंग के अंदर, एसीसी की मीटिंग के अंदर पाँव में पड़ा रहा। ठीक है, पाँव में पड़ा रहा हमारे चेयरमैन साहब के, हमारे क्या नाम है, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। इनको एक चीज़ और बता दूं, अगर एक आधा कंट्री इन्होंने गलती से मिला लिया तो वो हार्स रो वाला समझते हैं ना, मोहसिन नकवी किधर किधर से प्रेशर डाल सकते हैं। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि असल में अब करें क्या, मशवरा क्या है? माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, एक ट्वीट कर दे। चलो मैं मोहसिन नकवी साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, इनका कैप्टन को ट्वीट कर दे कि आई एम सॉरी, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ी दे दो। ट्रॉफी जो मर्जी इनका बंदा आके शुगला मुगला भी आके ले जाए, उनको दे दे, बस एक ट्वीट कर दो, जाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया का तो कोई बोर्ड इनके साथ ही नहीं है। ओ भाई, क्या इनको सऊदी अरब वोट देगा, यूएई वोट देगा, श्रीलंका वोट देगा, बांग्लादेश वोट देगा, ओमान क्या वोट देगा, नेपाल वोट देगा, कोई भी नहीं देने वाला। मैं चैनल से कह रहा हूँ कि इनको इस दफा अफगानिस्तान भी वोट नहीं देगा। मैं ये चैनल से बैक कर रहा हूँ। और मैं इनको एक चीज़ और बता दूं, अगर एक आधा कंट्री इन्होंने गलती से मिला लिया तो वो हार्स रो वाला समझते हैं ना, मोहसिन नकवी किधर किधर से प्रेशर डाल सकते हैं, इनको पता ही नहीं है। अरे बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया, अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी। इस तरह पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया, जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका अब ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। जलवा है हमारा। मैंने किया ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। दोनों जगह पे इंडियंस हैं बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और एसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और आईसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। एसीसी से निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। अब आए ना लाइन पे। मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा के भाग रहा है। अबे तुम जीत नहीं सकते, तुम ट्रॉफी लेके भाग गए। अबे 3rd ग्रेड कैदी हो, मुजरिम हो, चोरो, डाकुओ, लुटेरो, बेगैरतो, भाडो, इतना बड़ा भाड़ है तू कि चोरी कर ली तो ट्रॉफी। आसिफ मुनीर के डर से मोहसिन नकवी एसीसी चेयरमैन, ताकि इंडिया ट्रॉफी के साथ फोटो शूट ना करवा पाए, इंडिया ने उसको मना कर दिया कि हम तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। वो इतना बेगैरत है पोडियम पे खड़ा।
ये बंदा पीसीबी, एसीसी और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री तीनों ही कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ टिकाए बैठा है। मजे की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में भारत ने इन तीनों ही कुर्सियों पर रखी उनकी तशरीफ पर लात मार मार के उसको लाल कर दिया। आर्म्ड फोर्सेस के बड़े सुराख ये बताते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के मुल्क का इंटीरियर कितना चौड़ा हो गया। पीसीबी के अध्यक्ष के तौर पर बैठे जनाब ने अपनी क्रिकेट टीम का क्या ही बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया ने ये देख लिया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर भी इन जनाब की कुर्सी खतरे में है। ठीक वैसे ही जैसे जब इनकी टीम हारती है ना तो ये अपने कप्तान की कुर्सी ले लेते हैं। इससे पहले बाबर और रिजवान के साथ जो हुआ अब सलमान आगा के साथ भी वही होगा। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। Click on it. इजाज भाई क्या हुआ है, क्यों हंस रहे हैं? ओ यार मुझे हंसी आ रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर और भारतीय क्रिकेट टीम पर। इस सर फिर पागल हो गया। ये सारी अकड़ जो है वो दरी की दरी रह गई है और उन्होंने वहां पे मोहसिन नकवी का तरला डाला है, मिन्नत की है ओ भाई सानू साड़ी ट्रॉफी दे दो। मतलब पहली दफा किसी टक्कर के लोग। हाँ जी, कंट्रोल सही ठोक के जवाब दिया है उन्होंने। कहा है उन्होंने, अच्छा पहले तो ये कहते थे कि हम ट्रॉफी चाहिए नहीं, तो अब मिलते तरले में क्यों आ गए? बड़ी बड़ी बातें करने वाले आपने देखा उस दिन आप भी वहां थे, सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे एशिया कप में ना भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना मजाक ही उड़ाया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और खास तौर पर जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जनाब एशिया कप के विनर हैं, चैंपियन हैं, बैठे हैं लेकिन बगैर ट्रॉफी के बैठे हैं। एक तो उन्होंने गेम को गंदा किया और मोहसिन नकवी ने कहा भाई भागो निकलो यहाँ से। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वही पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया। धमकी किसको देता है साला? मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव एसीसी के हेडक्वार्टर में आए और मुझसे यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी से आके ट्रॉफी मांगे और मैं उनको ट्रॉफी दूंगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? पाकिस्तान में भाई लोगों 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, क्योंकि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ने ही जीती है। ऐसा वहां के जितने भी नल्ले बेरोजगार हैं सबको यही बात बताई गई है। ये ट्रॉफी यहाँ कैसे आई? फौरन रख उसे, रख दे वापस। ये बढ़िया था। इस चुराई हुई ट्रॉफी के साथ ये आदमी कर क्या क्या सकता है, आइए उस पर बात करें। सबसे पहले तो ये उस ट्रॉफी को पिघलाकर एक कटोरा बनवा सकता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ट्रॉफी ये वाली अपने शाहिद अफरीदी को दे दें। जाहिर सी बात है कि उनको वैसे भी हार का रोड शो निकालने की आदत तो है ही, याद ही होगा #ऑपरेशन सिंदूर। अब इस ट्रॉफी के साथ वो लोग अपनी आवाम को ये मनवा लेंगे कि भाई हम ही जीते हैं, इसको चूरन चटाने में क्या ही जाता है। तीसरा काम ये लोग कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी को अपने फेक मार्शल मुनीर को दे। अब क्या है ना कि मुल्क के रेयर मिनरल्स को वो अमेरिका को बेच ही रहा है, साथ में ये ट्रॉफी भी बेच देगा कि जनाब ये हमारी एशिया कप की ट्रॉफी है, सही सही दाम लगा लो तो ले जाओ। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान नहीं आए थे खेलने के लिए, और अब जब आप देख रहे हैं इसी साल में जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो जनाब आप अनोखे लाडले हैं। आपका दिमाग अपनी जगह पर मौजूद है, आप जमीन पर हैं या नहीं है? आप किस जगह पर रह रहे हैं? ये दुनिया है, आपने एक दूसरे से मिलना है। हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर कहता है वो सूर्य कुमार यादव जी हमें तो ट्रॉफी दी नहीं गई। वो जनाब ट्रॉफी लेने के देने के तरीकाकार हैं, वजह किए गए हैं, आपने उनके ऊपर अमल करना है। आप आए स्टेज के ऊपर, आपके एक मतलब एक नाराज खातून की तरह साइड पे बैठ गए, माजरत।
भगवान